You want me to talk about my alien look? हेलो गाइस, सो आई हैव जस्ट कम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ शर्लिन चोपड़ा जहाँ पर वो हमें ये बता रही हैं दैट हाउ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैड ruined हर लुक्स एंड कैसे सब उसके इस प्रोसीजर्स की वजह से जो उसका फेस चेंज हो गया है उसका मजाक बनाते हैं। एंड यहाँ पर मैंने ये भी नोट किया दैट वो डॉक्टर को ब्लेम कर रही थी दैट हर डॉक्टर हैज़ ruined हर लुक्स। बट सी, जब आपने ये सब प्रोसीजर्स करवाए होंगे ना, वो अपने अपनी मर्जी से करवाए थे, ये सब सोच कर कि इसके क्या कॉन्स एंड प्रॉन्स रहने वाले हैं। बट आज जब आपके ये प्रोसीजर्स गलत हो गए हैं तो आप उसमें किसी भी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये जो भी आपने प्रोसीजर्स करवाए वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से करवा रहे थे। जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक आपके माइंड में थिंकिंग रहती है दैट दीज प्रोसीजर विल मेक मी अटेन अ सर्टेन टाइप ऑफ लुक जो मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना देगा एंड हर तरफ मेरे बारे में चर्चा बन जाएगी। बट जब आप वो स्पेसिफिक लुक को अटेन नहीं कर पाते तो आप फिर उस पर्सन को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार दिस पर्सन ने मेरा लुक ख़राब कर दिया XYZ। बट वो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सी, करंटली शर्लिन इज़ 37 ईयर ओल्ड। तो आप जैसे जैसे एजिंग में जाएंगे तो आपके फेशियल फीचर्स या फिर बॉडी टाइप तो चेंज होती ही रहेगी। साथ में ही शर्लिन इज़ टाइटल होल्डर ऑफ आंध्रा ब्यूटी पेजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा पीजेंट रहा होगा एंड उसको अपने लुक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लीमेंट्स तो मिले होंगे। बट नाउ एक्सेप्टिंग योरसेल्फ कि अब आप एज के साथ चेंज हो रहे हो इज़, आई नो, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड साथ ही साथ शर्लिन अपने कंट्रोवर्सीज़ के लिए भी काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चाहे फिर वो कंट्रोवर्सी आपके राखी सावंत के साथ हो या फिर मी टू मूवमेंट के बारे में जो उन्होंने साजिद खान के बारे में बात की थी। एक बार तो शर्लिन ने एक प्रोड्यूसर पर उनको असॉल्ट करने का केस भी दर्ज कर दिया था। सो चलिए लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी जो शर्लिन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शर्लिन एंड राखी सावंत की कंट्रोवर्सी। सो शर्लिन एंड राखी सावंत काफ़ी लंबे समय से दोस्त थी। बट ड्यूरिंग द डिवोर्स ऑफ राखी सावंत एंड आदिल खान, शर्लिन ने आदिल की साइड ली थी, ना कि राखी सावंत की, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव आ गए थे। साथ ही साथ शर्लिन एंड आदिल ने एक दूसरे को राखी पहनाई थी एंड एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर के नाम पे एक्सेप्ट भी किया था। बट आई रियली डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड मीडिया में ये चर्चे स्टार्ट हो गए दैट शर्लिन और आदिल की किसी बात में नाराज़गी है एंड दे आर फाइटिंग ओवर इट। एंड उसके बाद शर्लिन ने राखी के साथ दोबारा दोस्ती कर ली एंड अगेन ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो गया। कभी राखी की लड़ाई शर्लिन के साथ, कभी आदिल की लड़ाई शर्लिन के साथ, एंड दिस प्रोसीजर बस कंटिन्यू होता रहा। उसके साथ ही साथ शर्लिन ने साजिद खान के ऊपर भी आरोप लगाया था मी टू मूवमेंट के बारे में। या आई नो मी टू मूवमेंट एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दैट व्हाट इज़ मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जहाँ पर अगर कोई आपके साथ कोई भी गलत काम करता है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो इसमें शर्लिन ने बताया था दैट कैसे साजिद खान ने उनके सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स को फ्लैश कर दिया था एंड उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये मोमेंट, ये सारा जो इंसिडेंट है वो हुआ होगा 2007 एंड 2008 के टाइम पे। सो इस पूरे मैटर में भी शर्लिन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए थे एंड लोगों ने कहा था दैट व्हाई शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग अभी, उसको 2007 या 2008 में ही इस बारे में बात करनी चाहिए थी। बट सी, अकॉर्डिंग टू मी कि ये मोमेंट अब स्टार्ट हुआ है एंड उस टाइम पे उसको अपने करियर के बारे में भी डर लगा होगा कि व्हाट इफ़ आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड सबको अपना अपना करियर तो पसंद होता ही है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी डिडंट टॉक अबाउट दिस थिंग। एंड आज जब वो अपने करियर में सेटल है एंड उसका एक स्पेसिफिक वो अर्न कर चुकी है, तो अब वो शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि सो दैट किसी दूसरे इंसान के साथ ये सब ना हो। एंड साथ ही साथ शर्लिन ने एक प्रोड्यूसर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए थे दैट ही ट्राई टू टच हर इन अप्रोप्रिएटली। सो ये बात उस ज़माने की है जब शर्लिन एक म्यूज़िक वीडियो बना रही थी एंड उसके मैनेजर ने उसे एक प्रोड्यूसर से मिलवाया था। सो शर्लीन के अकॉर्डिंग उन सब के बीच में जो सारी बातें हो गई, उसके बाद शर्लीन को उस प्रोड्यूसर ने अपने घर पर बुलाया एंड ही ट्राई टू टच हर इन अप्रोप्रिएटली। सी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप किसी भी फीमेल को उसकी इजाज़त के बिना टच करते हैं विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड आप
ये सब इलीगल है एंड आप किसी को भी उसकी परमिशन के बिना टच नहीं कर सकते। सो शर्लीन ने भी इस मैटर में पुलिस को जानकारी देते हुए कहा दैट ही ट्राई टू टच मी इनअप्रोप्रिएटली एंड इस पे केस भी दर्ज हुआ। सो इस पूरे मैटर में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आई नो शर्लीन का लिंक कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप मेरी तरफ से बात करेंगे तो शर्लीन ने कभी भी कोई भी बात गलत नहीं कही है। उसने सिर्फ अपने राइट्स के बारे में बात किया है, जो सही है और जो गलत है। आई कैन अंडरस्टैंड कि शर्लीन को सब इसलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज उसका लिंक कंट्रोवर्सीज में ज़्यादा रहा है, बट शी इज़ नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बाय।